आज हमने 5 साल बोर्ड में भी देखा, न संसद न विधायक एक भी बोर्ड में कभी नहीं आया। क्या बोल रहे हैं विवेका जी? आप ऑन रिकॉर्ड कैमरा जो है आप सारी बातों को बोल रहे हैं। क्या 5 वर्षों में कभी भी विधायक और सांसद उस बोर्ड की मीटिंग में नहीं बैठे? कि जब आप नगर पालिका के पैसा को लेने के लिए 5% तैयार हैं, तो आप अपना भी निधि का यहाँ नगर निगम में पैसा देने का राइट रखिए। विवेका जी, हमें ये बताइए कि क्या 5 वर्ष का जो समय आप लोगों को मिला, क्या वो पर्याप्त नहीं था क्या विकास करने के लिए? जय हिंद, जोहार साथियों। आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, अभी मैं रेडमा दक्षिणी जो कि मेदिनीनगर नगर निगम का वार्ड संख्या 18 है, मैं अभी वहां पर उपस्थित हूं और मेरे साथ में आप जिनको देख पा रहे हैं, ये वार्ड संख्या 18 के वार्ड पार्षद श्री विवेकानंद त्रिपाठी जी हैं। विवेका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जोहार इंडिया न्यूज में। नमस्कार, जोहार। सबसे पहले आपको हम बधाई दे दें कि जोहार इंडिया न्यूज चैनल के माध्यम से आप न जाने कैसे हमारे पास पहुंचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर सवाल के जवाब मैं आपको देकर संतुष्ट कराऊंगा और जहां संतुष्ट नहीं होइएगा जरूर दोबारा क्वेश्चन करिएगा। सबको, पूरे जनता को धन्यवाद। विवेका जी, नगर निगम को बने हुए लगभग 7 वर्ष हो चुके हैं और इन 7 वर्षों में नगर निगम के द्वारा विकास की गंगा सिर्फ सोशल मीडिया पे देखी जा रही है। कई जगह हमने वार्ड पार्षदों से बात की और वहां की समस्याओं को लेकर के आम जनता से भी बात की, तो पता चला कि सड़क की स्थिति, नाली की स्थिति और स्ट्रीट लाइट की स्थिति बहुत दयनीय है। लेकिन जब हमने आपके वार्ड में लोगों से बात किया, आपके वार्ड के लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो आप कैसे कर पाए इन सभी चीजों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 2 साल से कार्यकाल समाप्त हो गया है। जी निवर्तमान वार्ड पार्षद के रूप में जी आज भी जनता जो समस्या हमारे पास देते हैं, जी जहां तक बनता है हम नगर पालिका के सहारा से भी चाहे और लोगों के सहयोग से हम कार्य का निष्पादन अपने स्वयं खड़ा होकर के करते हैं। रह गई विकास योजना और तेजी से नहीं होने का, कि जब चुनाव जैसे ही खत्म हुआ 23 अप्रैल 2023 को, उसके बाद से भारत सरकार ऑलरेडी पैसा को रोक दिया। रोकने की जब तक आप चुनाव नहीं करिएगा मैं सारा पैसा रोक दूंगा। और नगर पालिका का काम, बड़ी बड़ी योजनाएं जो होता है, ड्रेनेज सिस्टम, नाला, चाहे और बड़ी बड़ी योजनाएं, ये भारत सरकार के पैसा से होती है, राज्य सरकार के पैसा से नहीं होती है। और राज्य सरकार की पैसा जो छोटी छोटी देती है, जिसमें नाली गली छोटा छोटा योजना होता है, आज के समय में राज्य सरकार भी पैसा देने से असमर्थता जाहिर कर रही है, क्योंकि सारा पैसा मैया योजना में डाल दिया है और इसका भी आम जनता पर असर पड़ रहा है। जैसा कि विवेका जी, आजकल सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड में चल रहा है कि कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर किसी प्रतिनिधि से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि आप अपने 10 योजनाओं का नाम बताइए जो आपने कार्य किया है। कई प्रतिनिधि जवाब दे रहे हैं, कहीं नहीं दे पा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वार्ड संख्या 18 के विकास में वो कौन कौन सी महत्वाकांक्षी योजना है जिस पर आपने काम किया है? योजना के बारे में अगर आप पूछे तो मैं तो योजना आज नहीं, दूसरा बार मेरा जनप्रतिनिधि का है। पहले हम मुखिया भी रहे हैं और मुखिया में भी काम बहुत कराए हैं और काम कराने का मेरा शैली बहुत दूसरा तरीका का है। पदाधिकारी से कैसे काम कराया जाता है, लाया जाता है, जमीन पर उतारा जाता है, जनता का मदद कैसे लिया जाता है। 2018 में हमने जो ज्वाइन किया इसमें, तो 2019 से ही हमारा योजना स्टार्ट हुआ और लगभग आप 10 योजना मत कहिए, हम आपको लिखवा देते हैं, कम से कम 20 योजना मेरा से अधिक होगा। जब से सबसे पहले तो मैं अपने वार्ड का पूरा रिंग रोड बनवाया, जो कि दूसरा वार्ड में भी जाना पड़ा हमको, लेकिन योजना को मेरा अनुशंसा से हुआ। इसमें सहयोग मेरा पूरे नगर निगम के पदाधिकारी हो, महापौर हो, उप महापौर हो, मदद सबका रहा। लेकिन 2 नंबर टाउन से उठा के देखिए तो हमारा कुम्हार टोली जो 19 नंबर वार्ड आता है, उस योजना को पार करते हुए 18 में काशी नगर होते हवाई अड्डा तक ले गए, फिर हवाई अड्डा से रांची रोड निकाले, फिर रांची रोड भगवती हॉस्पिटल से आमे बगान ले गए। ये अपने वार्ड का रिंग रोड कराया, जो कि लगभग 2 करोड़ का योजना ये था। उसके बाद आप योजना देखिए, झरना तालाब सुंदरीकरण पार्क, जो 1 करोड़ 18 लाख का योजना चला।
अभी बढ़का आहार का योजना जो चल रहा है 1 करोड़ 91 लाख का चल रहा है योजना। इसके अलावा हमारे 50 लाख का योजना वार्ड कार्यालय का सैंक्शन करके वर्क ऑर्डर मिला हुआ है, वो काम चालू अभी बहुत जल्द होने वाला है। उसके अलावा आप नगर निगम में मात्र 5 आपको आया था बच्चों को खेलने का, 5 को आया था, जिसमें मैं चाहे जिसे रूप में हो, मैं एक पंचायत भवन रांची रोड के परिसर में देखे होंगे कि उसमें लगा है प्ले जिम है वो बच्चों खेलने का। उसी तरह मात्र 5 आरओ प्लांट आया था नगर निगम में 12-13 लाख का, उसमें भी मैं अपना एक ले आया जो ठाकुरबाड़ी मंदिर के परिसर में लगवाए, जो कम से कम वहां हजारों हजार पब्लिक पानी पीते हैं। इसके साथ आपको बता दूं कि 5 हॉस्पिटल आया था अटल क्लिनिक निगम में, उसमें भी मेरा अहम योगदान रहा और पदाधिकारियों का सहयोग रहा। उसमें भी मैं एक अटल क्लिनिक अपना पंचायत भवन जो था नगर निगम को बिल्डिंग को हैंड ओवर करा करके उसमें अटल क्लिनिक खुलवाने का प्रयास किया, जो आज चल रहा है। उसमें आयुर्वेदिक भवन भी चला। इसके अलावा नली और रोड का नाम लिखवाऊं तो लग रहा है कि आपका आधा घंटा और समय लगेगा। आप पीसीसी रोड उठा लीजिए, जादव टोला में पीसीसी रोड है 2 तरफ का, जादव टोला में 2 तरफ का पीसीसी नगर पालिका से बना हुआ है। रविंद्र तिवारी के घर के पास जो चलने का रास्ता नहीं था, वहां पीसीसी रोड नगर पालिका से बना है। हरिजन टोला बस्ती में पीसीसी रोड जो बना है, अभी जो आप आए हैं पीछे से लेके हरिजन टोला बस्ती में, वो नगर पालिका से बना हुआ है। नाली जादव पट्टी में देखिएगा नगर पालिका से बना हुआ है। करमाही टोला हरिजन बस्ती है, वहां पीसीसी रोड जाके देखिए तो वो भी आपको मिलेगा। नहर तक जो गया हुआ है, जो 17 नंबर वार्ड को जोड़ती है, वो अभी जो है से आप झरना टोला में चल जाइए, राजेंद्र पांडे के घर के पास पीसीसी रोड नगर पालिका से बना हुआ है। तो मुझे ये बताइए कि आप ये कैसे कर पा रहे हैं? क्या नगर निगम का जो फंड है किसी एक विशेष वार्ड के लिए जारी किया जाता है या फिर सभी वार्ड के लिए बराबर बराबर राशि दी जाती है? देखिए, नगर पालिका के जो बोर्ड बैठक होती है, उस बोर्ड बैठक में जितने सारी पैसे रहती हैं, उस सब पैसा को वहां पदाधिकारी के द्वारा बताया जाता है। और जो राज्य स्तर का सड़क का पैसा अलग आता है, नाली का पैसा अलग आता है, आवास का पैसा अलग आता है, पेयजल का पैसा अलग आता है, सब मद का पैसा अलग अलग आता है और सबका पैसा प्रत्येक वार्ड में बता दिया जाता है कि आपके वार्ड में इतना इतना पैसा पड़ रहा है, आप अनुशंसा करिए। लेकिन अगर कोई प्रतिनिधि कोई दूसरा धंधा बिजनेस करे और अगर यह जनता के सेवा में खरा न उतरे तो सरकार योजना ले जाके दूरा पर थोड़े कोई देगा, उसके लिए प्रतिनिधि को लगना पड़ता है। यानी कि प्रतिनिधि को अपनी समस्याओं को नगर निगम में रूबरू करवाना होगा, उसके लिए लगना पड़ेगा, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। प्रतिनिधि जब जनता चुनाव करके प्रतिनिधि को पहुंचा देता है, तब प्रतिनिधि का फर्ज बनता है कि हम योजना को बोर्ड में सैंक्शन करावें, उस योजना के प्रति लगातार जा जाके पूछते रहें कि मेरा योजना का कहां तक प्रक्रिया बढ़ा। जब आप लोग कार्य करते हैं तो एक बात मैं समझना चाहता था कि इसमें सांसद महोदय और विधायक महोदय इन लोगों का भी हस्तक्षेप होता है क्या? सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन है कि जो भी राशि हम देते हैं उसका 5% अनुशंसा विधायक का लेना है और संसद का लेना है, उनको काम करना है। लेकिन और जगह आप देखे होंगे कि नगर पालिका एक्ट में एक ऐसा रूल है कि नगर पालिका के जब जब बैठक हो, इसका पत्र संसद और विधायक का जाता है खुद नाम से, और इन लोग वहां नगर पालिका में स्वयं का सदस्य हैं, कोई प्रतिनिधि नहीं बैठ सकता है। लेकिन और जगह जिला के बैठक में इन लोगों का प्रतिनिधि जा सकता है, नगर पालिका में अपने बैठना होगा। लेकिन आज हमने 5 साल बोर्ड में भी देखा, न संसद न विधायक एक भी बोर्ड में कभी नहीं आया। क्या बोल रहे हैं विवेका जी? आप ऑन रिकॉर्ड कैमरा जो है आप सारी बातों को बोल रहे हैं, क्या 5 वर्षों में कभी भी विधायक और सांसद उस बोर्ड की मीटिंग में नहीं बैठे? मैं तो कह रहा हूं, आप जाइए अब विधायक जी से पूछिए, संसद महोदय से पूछिए कि 23 अप्रैल 2018 को शपथ लिए नगर पालिका के सभी जनप्रतिनिधि ने, और 23 अप्रैल 2023 को खत्म हुआ नगर पालिका। इसके दरम्यान में जितना भी बोर्ड की बैठक हुई, क्या आपने एक भी बोर्ड बैठक में उपस्थिति दर्ज कराई? साथियों, जैसा कि आप वार्ड नंबर 18 के वार्ड पार्षद विवेकानंद त्रिपाठी जी को सुन रहे हैं,
साफ तौर पर विवेका जी बता रहे हैं कि यहाँ के वर्तमान सांसद और वर्तमान विधायक जो कि बोर्ड के सदस्य होते हैं, वो 5 वर्षों में कभी भी बोर्ड की मीटिंग में नहीं बैठे। ये एक आश्चर्य की बात है। शायद इसकी अपेक्षाएं भी नगर निगम को रहती हैं कि बोर्ड के सदस्य होने के नाते विधायक और सांसद वहां बैठें और राय दें, चूंकि उनके सांसद और विधायक निधि का पैसा भी जो है नगर निगम में लगता है। क्या ऐसी अपेक्षाएं होती है आप लोगों की, विधायक और सांसद भी वहां पर बैठ करके सलाह मशवरा करें? विधायक और संसद वहां हमें तो लगता है इसलिए नहीं बैठते हैं कि उन लोगों का जो पैसा गवर्नमेंट देती है निधि, उन लोग को नगर पालिका में देना पड़ेगा, इसलिए उन लोग नहीं बैठते हैं। तो अच्छा, यदि मान लेते हैं कि अगर वो नहीं बैठे और वो जो राशि जो कि विधायक और सांसद मत से आप लोगों को 5% दी जानी है, तो वो राशि का यूटिलाइजेशन हो पाता है या नहीं? हम लोग पूरे बोर्ड के अधिकतर लोग कर देते हैं कि जब उन लोग यहाँ पे नहीं बैठ रहे हैं तो उन लोगों को कोई राशि नहीं मिलेगा। हम लोग इस तरह का पास भी किए हैं, लेकिन उस राशि का उपयोग महापौर उप महापौर लोग कर लेते हैं, चाहे उनके जो कार्यकर्ता होते हैं कभी कभी लिखवा के ले आते हैं, फिर भी हम लोग बोर्ड में इसको नहीं करते। इसलिए उनको कहते हैं कि जब आप नगर पालिका के पैसा को लेने के लिए 5% तैयार हैं तो आप अपना भी निधि का यहाँ नगर निगम में पैसा देने का राइट रखिए। आप यहाँ दीजिए ताकि नगर निगम में जो नगर पालिका के पैसा से नहीं हो सकता है वो आपके पैसा से जनता को सुविधा मिल जाए। इसीलिए उन लोग नहीं बैठता है कि हमको देना पड़ेगा, क्योंकि नगर पालिका में तो टेंडर से काम होता है और उन लोग अपना बिना टेंडर के कार्यकर्ता को दे के करा लेते हैं। इसलिए नगर पालिका में उन लोग नहीं बैठते हैं कि नगर पालिका में हमको पैसा देना हुआ तो टेंडर हो जाएगा तो मेरा कार्यकर्ता काम नहीं कर पाएंगे। अच्छा विवेका जी, मुझे ये बताइए कि नगर निगम के दायरे में वो कौन कौन से कार्य आते हैं जो जनता को लाभान्वित कर सकते हैं? जनता के आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार की योजनाएं, बशर्ते वह धरातल दूसरे विभाग का न हो। अगर दूसरे विभाग का है तो वहां से एनओसी लेने के बाद नगर पालिका उसका भी काम कर देगा। यानी कि सड़क, नाली, गली, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं जो है जनता को मिल सकती हैं। तो साथियों, जैसा कि आपने सुना विवेकानंद त्रिपाठी जी को, ये साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि वो सारी सुविधाएं जो जनता के हित में डिपार्टमेंटल आती हैं, वो सुविधाएं उनको मिल सकती हैं। लेकिन अन्य वार्ड पार्षदों से मिलने के बाद पता चलता है कि वो जिस योजना में काम नहीं कर पाए, उसमें वो समय का हवाला देते हैं कि समय हमें नहीं मिल पाया। विवेका जी, हमें ये बताइए कि क्या 5 वर्ष का जो समय आप लोगों को मिला, क्या वो पर्याप्त नहीं था क्या विकास करने के लिए? देखिए, विकास तो है, जैसे आवश्यकता अनंत है। जी बिल्कुल। आवश्यकता अनंत है तो आदमी की समस्या लगातार बढ़ते रहती है, लेकिन प्रतिनिधि को चाहिए कि मुख्य समस्या मेरा क्या है इस क्षेत्र का। सबसे पहले मुख्य समस्या का निदान होना चाहिए, उसका प्राथमिकता तय करनी चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर योजना करनी चाहिए। लेकिन प्राथमिकता के आधार में न करके वैसे स्वार्थ में लोग कुछ अपने काम करा लेते हैं। अच्छा, कुछ आंकड़े आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि अबुआ आवास हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, ये भी नगर निगम के द्वारा जो है लोगों को लाभान्वित किया जाता है। आपके वार्ड के अंतर्गत कितने आवास जो है नगर निगम के द्वारा निर्गत किए गए? हमारे वार्ड में लगभग, हम तो देख रहे हैं कि फॉरवर्ड कास्ट में जितने लोग थे हम 100% सबको दे दिए। ओबीसी में अगर आ जाइए तो ओबीसी में लगभग 5% हो गए, 95% हम सबको दे चुके। और एसी में कुछ का कागज पत्र कमी है, जमीन तमीन के लेकर के मामला जिसके चलते उसमें भी हम 50% से ऊपर एसी को भी दे दिए हैं, एसटी एसटी के। माने हमारा जो वार्ड में था उसमें करीब करीब 200-250 आवास हम दे चुके हैं और अब जो देने की बारी आएगी वो सिर्फ एसी जाति के लोग होंगे जिसके पास कागज पत्र नहीं है जमीन का। इसलिए कि हमारे यहाँ रैयत जो है सब यहाँ के हमारे रैयत फॉरवर्ड ही लोग हैं और हम लोग रैयत ही उन लोगों को बसाए हैं। तो बसाए हैं तो 2 डिसमिल 5 डिसमिल 10 डिसमिल उन लोग को जमीन देके बसा दिए हैं, लेकिन उन लोग कागज को आज तक रखा नहीं है बचा करके। विवेका जी, क्या लगता है कि जितना आप लोगों ने सोचा था इन 5 सालों में कर पाए या फिर कुछ योजनाएं अधूरी भी रह गई जिसको करने की इच्छा शक्ति आपकी थी? नहीं, अभी तो हमारा क्षेत्र शहर में जुटा है तो बहुत से बाहर के लोग ला के नगर निगम में बस रहे हैं, तो वैसे जितने घनी आबादी लोग बस गए
तो उन लोगों का नए-नए बसे हैं, तो उन लोग की योजना की आवश्यकता है। पुराने वाले तो हम रेडी कर दिए, लेकिन ऐसे लोगों का योजना जो है मुख्य जो बड़ी-बड़ी योजनाएँ थी, हम लगभग 9 करोड़ की योजना मेरा नगर विकास में 2023 में ही जा चुका था और चुनाव हुआ नहीं, सारा अधूर में अटक गया। जैसे आपको रांची रोड, हवाई अड्डा से लेके नवीन मिल तक बड़ा नाला था 2 करोड़ 6 लाख का, जो कि फंस गया। उसके तरफ रांची रोड एक तरफ और दोनों तरफ फेबर ब्लॉक था, रोड का चौड़ीकरण, वो भी अधर में रख गया। टाइल्स गली जो रांची रोड जो नया आहरा के पास बना हुआ है बस्ती, वहां भी रोड था 86 लाख का, वो भी फंस गया। तो बड़का बांध से रांची रोड जो शॉर्ट हम लोग को निकलता है, जो आज कच्चा रास्ता में लोग चल रहे हैं, हमारे नगर आयुक्त जावेद हुसैन सर लाके 2-2 बार देखे हैं, वो बोले भी हैं कि उसको हम करा देंगे। ये भी हमारा 86 लाख का योजना अधर में, तो अभी हमारा लगभग 9 करोड़ की योजना अधर में पड़ गया। तो आप कहना चाहते हैं कि जनता फिर से आपको एक बार मौका दे ताकि जो अधर में पड़ी हुई योजना है उसको पुनः उस पर कार्य शुरुआत की जा सके। देखिए, जनता के तो आग्रह करेंगे कि मेरा मिशन जो अधूरा रह गया है उसको पूरा करने के लिए आप मौका दीजिए। अगर मौका नहीं देते हैं तो आपको सिलेक्शन करना है कि हम किस आदमी को कुर्सी पर बैठाएं जो हमारा 24 घंटा सेवा देगा, एक फोन पर तुरंत सुनेगा और काम का निष्पादन कराएगा। और विजन किसके पास है काम करने का, वैसे जनप्रतिनिधि को आपको सिलेक्शन करना है, इसलिए जनता को तो आग्रह करेंगे ही ना। तो साथियों, आप सुन रहे थे वार्ड नंबर 18 के वार्ड पार्षद विवेकानंद त्रिपाठी जी को, और इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी सारी योजनाओं का जिक्र किया और बताया कि यदि वार्ड पार्षद और प्रतिनिधि की इच्छा शक्ति हो तो किसी भी योजना को जो कि जनता के हित में है उसको धरातल पर लाया जा सकता है। इसी तरह की तमाम जानकारियों को देखने के लिए आप देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जोहार, जय संविधान।